क्या आपने अकेले बैठ कर के कभी शांति से ये सोचा है कि क्या मेरी ज़िंदगी बस यही है? सुबह वही सेम बोरिंग अलार्म की आवाज़, फिर वही भाग-दौड़ भरी रूटीन, वही पुराने लोगों की चुगलियाँ और वही डिप्रेशन की हल्की-सी थकान जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम सब एक व्हील की तरह गोल-गोल घूम रहे हैं बस। उम्मीद कर रहे हैं कि कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अलग होगा, कुछ जादुई होगा। पर सच तो ये है कि जब तक आप अपने दिमाग की पुरानी और सड़ चुकी स्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे, आपका हर दिन वही पुराना घिसा-पिटा ड्रामा रिपीट होता रहेगा। अवेकनिंग विद अनु में आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करने वाले। आज हम आपके माइंडसेट को पूरी तरह रीसेट करेंगे। अगर आप थक चुके हैं उस इंसान से जो आप फिलहाल बन चुके हैं, तो ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज पुरानी सोच को दफनाने का और एक नई जर्नी की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। हम में से हर कोई कल से मेहनत करूंगा या जब हालात ठीक होंगे तब मैं कुछ बड़ा करूंगा जैसे झूठ बोलकर खुद को तसल्ली देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हालात कभी ठीक नहीं होते। हमें अपने जज्बे से उन्हें ठीक करना पड़ता है, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जब तक आप खुद को एक विक्टिम यानी बेचारा बनाकर रखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में वही पुरानी रुकावटें बार बार आती रहेंगी और आप वहीं अटक कर रह जाएंगे। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपकी हर गलती, हर दर्द और हर फेलियर के जिम्मेदार आप खुद हैं, उसी दिन से आपके पास बदलने की असली पावर आएगी। अपनी किस्मत को कोसना और दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने की हिम्मत दिखाएं, क्योंकि आपके अलावा आपकी जिंदगी कोई और नहीं बदल सकता। इट्स ऑल ऑन योर हैंड। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पहला प्रैक्टिकल और सबसे डेंजरस स्टेप, द ब्रेन डंप। हम अक्सर इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त 100 उलझी हुई बातें एक साथ सोचता रहता है, जिससे हम मेंटली ब्लॉक फील करते हैं। आज रात सोने से पहले एक डायरी और पेन उठाइए और अपने दिमाग का सारा कचरा, आपका गुस्सा, आपकी परेशानियां, आपका डर और वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, सब कुछ उस पेपर पे उतार दीजिए। जब आप इसे पेपर पर उतार देते हैं तो आपका माइंड लाइट फील करता है और आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसेस। ये अपने दिमाग को खाली करके उसमें नई और विनर वाली सोच भरने की जगह बनाने का एक प्रोसेस है, ताकि आप कल एक नए जुनून के साथ उठ सके। हम सब इस टाइम एक जैसे कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हुए हैं, जहां हम अपनी पूरी खुशी दूसरों की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर या फिर यूट्यूब रील्स देखकर बस बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है और सिर्फ हमारी ही जिंदगी में सारी मुसीबतें हैं। हम अपनी तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते रहते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। याद रखिए, हर किसी की लड़ाई आपसे बहुत अलग है, हर किसी की खुशियां अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग है, सिचुएशन अलग है। अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर करके आप अपनी ही ग्रोथ को मारे जा रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वही है जब आप दूसरों को देखकर जेलसी फील करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वो है जब आप दूसरों की सफलता से सीखते हैं और अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। अपनी रेस खुद चुनें, अपने सपनों पर फोकस करें और अपने पेस पर दौड़ाएं। अब आता है आपका दूसरा रूल और सबसे बड़ा लाइफ सेवर, द 24 आवर रूल। जब भी लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन आए या कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो उस वक्त आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना है। कोई बड़ा फैसला मत लीजिए और ना ही किसी को जवाब दीजिए। तुरंत रिएक्ट मत करिए। खुद को 24 घंटे का वक्त दीजिए। इस बीच ना तो गुस्सा करे, ना इम्पल्सिव डिसीजन ले। 24 घंटे बाद
जब आपका इमोशन ठंडा हो जाए और आपका दिमाग शांत हो जाए, तब ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि इसका सही हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बस आपको बोलना है कि अभी थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा इस चीज के लिए, मैं इसको बाद में देखता हूँ। ये रूल आपके दिमाग को इमोशनल से लॉजिकल मोड में ले जाता है। ये प्रैक्टिस आपको इम्पल्सिव होने से बचाकर एक समझदार और पावरफुल इंसान बनाएगी। जब आप इमोशन में फैसले लेना बंद कर देते हैं, तभी आप सही मायने में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीखते हैं। हम सबके पास एक सेफ जोन होता है, वही पुराना घर, वही दोस्त, वही काम, जहां हमें डर नहीं लगता और हमें सब कुछ नोन लगता है, जाना पहचाना सा। लेकिन याद रखिए, इंसानी विकास यानी कि हमारी ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर आप कुछ बड़ा और नया पाना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, शायद आप गिर भी जाएं, लेकिन वही गिरना आपको सिखाएगा कि उठना कैसे है। जो इंसान कभी नहीं गिरा, उसने कभी कुछ नहीं सीखा। इसलिए अपने डर के आगे बढ़ें, नए चैलेंजेस लें और अपनी दुनिया को एक्सपेंड करें। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है डर का सामना करना, उसको फेस करना। अपने डर को अपना टीचर बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी ताकत बढ़ जाती है। आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और ये रहा आपका तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, द स्मॉल विन। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस को हम बोलेंगे द स्मॉल विन। हर दिन कोई एक ऐसा छोटा काम करो जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। चाहे वो 10 मिनट एक्सरसाइज हो, किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना हो, या कोई नई चीज सीखना हो। रोज एक स्मॉल विन आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि मैं कैपेबल हूँ। यह आपके कॉन्फिडेंस की नींव बन जाती है। जब आप रोज जीतेंगे तो आपका दिमाग हर मुश्किल को हारने की बजाय उसे जीतने का तरीका ढूंढने लगेगा। ये स्मॉल विन्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं जो आपको बड़ी कामयाबी तक लेके जाएगा। आप सक्सेस का टेस्ट फील करना सीख जाएंगे। याद रखिए, बड़ी जीत छोटी छोटी जीतों का ही मिश्रण होती है। आज ही कोई एक ऐसा छोटा टारगेट सेट करें और उसे पूरा करके खुद को प्रूव करें कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपके वाइब्स और आपकी सोच को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। अगर आपके दोस्त या आसपास के लोग सिर्फ नेगेटिविटी, कंप्लेन और बुराइयां करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वही बन जाएंगे, वही फील करने लगेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप थका हुआ फील करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं? वो आपकी एनर्जी चूस रहे होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपकी सोच को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए जो आपको सपोर्ट करे और आपके लेवल को ऊपर उठाएं। अपनी एनर्जी को बचाएं और सिर्फ उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दें जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं। तो सोच समझकर चुने कि आपका वक्त किसके साथ बीत रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतना चीप तो नहीं होने वाला। टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी जानते हैं, तो सोच समझ कर खर्च करिए। जिंदगी में सीखना तभी खत्म होता है जब हम मरना शुरू कर देते हैं। हर दिन को एक नए लेसन की तरह देखें, चाहे वो कोई किताब हो, कोई पॉडकास्ट हो या फिर आपके किसी दोस्त की कोई बात हो। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे। जब आपका ईगो खत्म हो जाता है कि मुझे तो सब पता है, तभी आपका असली ग्रोथ शुरू होता है। अपनी सोच को हमेशा क्यूरियस रखें, सवाल पूछें, नए काम ट्राई करें और गलती करने से ना डरें। सीखें कि सीखने की यही भूख आपको भीड़ से अलग करती है। आप फिर एक क्राउड का हिस्सा नहीं रहते और आपको एक नए मुकाम पर भी लेके जाती है। जब आपका माइंडसेट एक लर्नर का होता है तो आप कभी भी
बुरी सिचुएशंस में नहीं घबराते, आप उनको हैंडल करना सीखते हैं, आप उनको फेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और आपका दिमाग हमेशा नए सॉल्यूशन भी खुद ढूंढने की कोशिश करता है। सोच बदलो, सीखना शुरू करो और अपनी किस्मत के पन्ने खुद लिखना शुरू करो। ये सब आप ही के हाथ में है। आप अगर इसको किसी दूसरे के हाथ में दोगे, आपको अगर ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे पर डिपेंड हो अपनी खुशी के लिए, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। एट द लास्ट मैं बस इतना कहूंगी कि बदलाव रातों रात नहीं आता। ये एक छोटा सा डिसीजन होता है, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा। आपका हर एक छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप आज उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ शिकायत करता है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम अवेकन, क्योंकि आपका वक्त अभी है और आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। इन 3 प्रैक्टिस को शुरू करें और देखिए कि कैसे 30 दिन के अंदर आपकी दुनिया बदल जाती है। अवेकन योरसेल्फ बिकॉज योर टाइम इज नाउ। अनु के साथ जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाइए। Thank you so much for your precious time. Thank you so much for listening me. Stay awake and God bless you all.